सुप्रभात दोस्तों आज मैं आपसे नमस्कार नहीं सुप्रभात करूंगा क्योंकि सुबह का वक्त है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। आप इस वक्त सनराइज़ का नज़ारा देख रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य। सुबह की ताजगी की बात ही अलग होती है। जब हम सुबह उठते हैं बहुत फ्रेश फील करते हैं। कितना फ्रेश फील करते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरे दिन की थकान एक तरफ और सुबह का वक्त एक तरफ। कितना सुंदर नज़ारा है। लगता है इस नज़ारे को ऐसे ही देखते रहें और ये समय थम जाए, वक्त थम जाए और इस नज़ारे को हम ऐसे ही देखते रहें। कितना सुंदर दृश्य है। सूर्य देवता निकल रहे हैं, थोड़ा छुप रहे हैं, थोड़ा निकल रहे हैं। वो धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा है ना दोस्त, आप देख सकते हैं। मुझे ये नज़ारा देख के एक कविता याद आ रही है। वो कविता मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़ दोस्त गौर से सुने। बहुत ही सुंदर कविता है। जैसे ये सुंदर नज़ारा आपके सामने है वैसे ही सुंदर ये कविता है। सुबह का वक्त है दोस्त, तो आप देख सकते हैं ये कचरा की गाड़ियाँ निकल रही हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी एक पहल की थी कुछ सालों पहले, सो अभी तक बरकरार है और ये बहुत अच्छा काम है दोस्त। ये हर स्टेट हर सिटी में ये सुविधा होनी चाहिए। आई थिंक हो रही होगी। तो दोस्त कहाँ थे हम और कहाँ चले गए। वापस अपनी बात पर आते हैं। मैं आपको कविता सुनाने वाला था। बहुत ही सुंदर कविता है दोस्त, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप गौर से सुनो। उगता सूरज सुबह सवेरे मिटा निशा के अंधकार को, फिर बढ़ता है आसमान में साथ लिए स्वर्णिम किरणों को। बहती धारा पड़ती किरणें, बहती धारा पड़ती किरणें है झिलमिल झिलमिल करती, पर सागर की लहरों पर तो फिसल फिसल इतरा कर चलती हैं। सूर्य देवता हैं कहलाते, हर पल करते प्रकृति सुरक्षा, ऊर्जा स्रोत बने वसुधा के, करे नमन हो जीवन रक्षा। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। पूरब दिशा में उगता सूरज और डूबता फिर पश्चिम में, मनोहर सतरंगी छटा बिखेरे, उगते और डूबते पल में। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं दोस्त। ये पंक्तियां मेरी नहीं हैं, ये पंक्तियां किसी कवि की हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता। ये मैंने इंटरनेट पर सर्च किया और मुझे ये सुंदर पंक्तियां वहाँ मिली। कवि का नाम नहीं था उसमें, वरना मैं आपको वो भी बताता। जिन्होंने भी लिखा है बहुत खूब लिखा है। दोस्तों थोड़ी बातें हो जाएं। सुबह का समय है। हम सुबह उठकर ऑलमोस्ट सब लोग दैनिक क्रियाएं ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और दैनिक क्रिया करके कुछ लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। ऑफिस के लिए नहाना धोना ड्यूटी जाना ये सब काम शुरू हो जाते हैं सुबह से। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर सुबह उठ के घूमने जाते हैं। हाँ वो बात अलग है, उन लोगों के पास काफ़ी पर्याप्त समय होता है। जैसे हमारी हाउसिंग सोसाइटी के अंकल हैं, वो सुबह उठ के घूमने टहलने जाते हैं और बड़ी ही सुंदर बातें करते हैं आपस में वो लोग। और उन लोगों को जो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल्स हैं ना हमारे, जो रवीश कुमार जी कहते हैं ना, बहुत अच्छा कहते हैं वो। उन अंकल्स को पूरा पता रहता है मोहल्ले में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, आसपास में क्या चल रहा है, उन लोगों को पूरा पता होता है दोस्त। आप कभी भी उन लोगों से पूछ सकते हैं। आप सुबह का आनंद लेते रहिए और मेरी बातें सुनते रहिए दोस्त। चिड़ियाँ चहक रही हैं, आप चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए। कितनी सुंदर ध्वनि है। इस ध्वनि को अगर आपको सुनना है तो सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसा सुंदर नज़ारा अपनी आँखों से देख सकते हैं। वाकई बहुत खूबसूरत है। कभी आप सुबह जल्दी उठें और इस नज़ारे को दीदार करें। इस नज़ारे के लिए और सुबह के वक्त के लिए हमारे पीयूष मिश्रा जी एक
लेखक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उनकी एक कविता है, पोइट्री करके है, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हाँ, सुबह का टाइम उठने से संबंधित उनकी वो कविता है, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, एनर्जेटिक हैं और बहुत सुंदर है। तो दोस्तों, जो सुबह के समय जो ताज़गी रहती है ना, वो पूरे दिन नहीं रहती है। पूरे दिन हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और बहुत ही थका हुआ फील करते हैं। लेकिन सूर्य देवता से अपन एक बात सीख सकते हैं, एक सबक सीख सकते हैं। वो धीरे धीरे कैसे निकलते हैं, आप देख रहे होंगे। वो बहुत धीरे धीरे निकलते हैं, अपनी धुरी पर सर्कुलेट बहुत धीरे धीरे आराम से, जैसे उनका तय समय है वैसे ही करते हैं। तो आप सीख सकते हैं दोस्त कि अपने जीवन में रेगुलरिटी और पेशेंस कितना ज़रूरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ पा लिया जाए और एक ही दिन में हम एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएं। तो दोस्त, ऐसा नहीं है। थोड़ा पेशेंस हर व्यक्ति को रखना चाहिए और पेशेंस हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। आप सीख सकते हैं, आप सबक ले सकते हैं सूर्य देवता से। कितना मनोरम दृश्य है दोस्त। मैं आज बहुत जल्दी उठा था इस नज़ारे को देखने के लिए, और मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉगिंग करूंगा और आप सबको दिखाऊंगा भी कि कितना सुंदर नज़ारा होता है मॉर्निंग टाइम का। इस नज़ारे को आप लोग दीदार करें अपनी आँखों से। और कभी लाइव देखना हो तो आप सुबह 5 बजे उठ सकते हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर इस टाइम आप देख रहे हैं तो ये लाइव ही मान के चलिए आप, क्योंकि 5-10 मिनट बाद मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो दोस्त, और मैं बातें नहीं करूँगा क्योंकि सुबह का वक्त है। फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं। सो बातें होंगी वो सूर्य देवता के बारे में होंगी, सूर्य देवता की लालिमा के बारे में होंगी। मैंने आपको जो कविता सुनाई है, उस कविता को ज़रूर एक बार आप दोबारा सुनें, अपने दोस्तों को सुनाएं। और कितनी पॉजिटिव वाइब रहती है दोस्त सुबह, कितना अच्छा लगता है। अपनी मेंटलिटी कितनी इम्प्रूव होती है अगर आप सुबह सनराइज़ का नज़ारा दीदार करते हैं। तो ये प्रकृति में आपको सराबोर कर देता है। आप ये प्राकृतिक नज़ारा देख रहे हैं, ये आप प्राकृतिक नज़ारा देख रहे हैं, कोई साइंटिफिक नज़ारा नहीं है आपके सामने। आप देख सकते हैं। आप साइंटिफिक नज़ारा देखने के लिए बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं, और वहाँ देखते हैं पैसे दे के, टिकट कटवा के। और वो आनंद आपको उतना आनंद नहीं मिलता होगा जितना आप सनराइज़ को देख के आनंदित और प्रफुल्लित हो रहे होंगे। मैं दोस्त अपने घर के सेकंड फ्लोर पर सबसे ऊपर सिर्फ इसीलिए बैठा हूँ कि मैं आपको ये नज़ारा दिखा सकूँ। मेरे घर के आसपास के लोग मुझे देख रहे हैं कि ये व्यक्ति तो कभी सुबह उठता ही नहीं था और आज ये अपनी रूफ टॉप पर कैसे बैठा है, अपनी टेरेस पर ये कैसे बैठा है। और हम सबसे पहले ये व्यक्ति आज बैठा है, चेयर डाले हुए है, पानी की बोतल पास में है, मोबाइल स्टैंड पर टिका हुआ है और दृश्य आपके सामने है। मुझे पक्षियों की ये आवाज़ बहुत प्यारी लगी दोस्त, बहुत सुंदर आवाज़ है। आप सब कुछ भूल के ना, आप सुबह का एक बार नज़ारा ज़रूर देखें। जीवन में जो टेंशन है सब एक तरफ किनारे रख कर आप सुबह ज़रूर उठें। थोड़ी सी तबीयत मेरी डिस्टर्ब है, सॉरी फॉर दैट। तो आप सारी टेंशन्स को दूर रख के आप सुबह एक बार ज़रूर उठें और देखें इस नज़ारे को। आप सब कुछ भूल जाएंगे दोस्त। आप जाते हैं ताजमहल देखने, दीदार करते हैं ताजमहल को। मानता हूँ मैं कि वो प्रेम का प्रतीक है। और आप
मैंने सुना है कि लोग वहाँ जाके सब कुछ भूल जाते हैं। लोग कहते हैं बड़ा सुंदर दृश्य। मैं कहता हूँ भाई, एक बार आप इस नज़ारे को देखें, सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। और आप मुझे बताएं ये नज़ारा आपको कैसा लगा। आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने भाई बहन, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस नज़ारे को सबको देखना चाहिए। ये बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्त। वैसे तो मैं बहुत कम सुबह उठता हूँ, लेकिन मेरा मन था आज उठने का, मेरी हार्दिक इच्छा थी आज सुबह उठने की। मैंने सोचा था कि सुबह उठ के सुबह के नज़ारे का आनंद लिया जाए और अपने जो दोस्त हैं उन सबको भी इस नज़ारे को दिखाया जाए। तो दोस्त अब मैं चलता हूँ, अब कुछ चाय वगैरह हो जाए, कुछ ब्रेकफास्ट करने का यही समय है दोस्त। आप 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 1 बजे लंच करते हैं। नो नो नो, ये गलत है। ब्रेकफास्ट का टाइम यही समय है, 8 से 9 के बीच, या 7 से 8 के बीच आप बोल सकते हैं। और लंच का टाइम 11 के आसपास होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभ प्रभात, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मैं पुष्पराज चतुर्वेदी आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।